और आप देख रहे हैं करंट खबर। मैं अभी झारखंड प्रदेश के राजधानी बीएनआर होटल में हूं, जहां पर एक मल्टी स्टेक होल्डर वर्कशॉप की गई है। और इस मौके पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के जीएम ललित कुमार जी हैं और इनसे बात करते हैं और इस पूरे आयोजन के संदर्भ में जानते हैं। हम लोगों ने एक वर्कशॉप आज किया है, जो आपने नाम बताया उस विषय पर। और वाकई में दर्शकों को पहले जीएम साहब आप ये बताइए, ये माइका क्या है? ये सब माइका एक खनिज है, एक माइनर मिनरल है जो हम लोग समझते हैं मिनरल डस्ट, उसके संदर्भ में तो नहीं है। नहीं, माइका जो है एक मिनरल है जो बहुत अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। ये सीट के रूप में ही पाया जाता है, ब्लॉक के रूप में भी पाया जाता है, फ्लैक्स के रूप में भी पाया जाता है, डस्ट के रूप में भी पाया जाता है, स्क्रैप के रूप में भी पाया जाता है। ये डिपेंड करता है कि हम उसको किस रूप में प्राप्त करते हैं। ये स्क्रैप और डस्ट जो होता है ये माइंस से प्राप्त नहीं होता है, ये नॉर्मली ओवरबर्डन में पाया जाता है। आज जिसकी बात हो रही थी वो उसी प्रसंग में हो रही थी। हालांकि उस प्रसंग में हम माइंस की भी बात कर रहे थे। माइका जो है, जो खनिज हमारे झारखंड में कोडरमा और गिरिडीह जिले में बहुतायत पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। एक समय था जब हम दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक थे बेस्ट क्वालिटी माइका, जिसको मस्कोवाइट बोलते हैं। ये बेहतरीन माइका था और 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के आने के बाद इसमें काफ़ी परेशानी हुई और मोस्ट ऑफ द माइंस बंद हो गए, क्योंकि जितने भी माइका के डिपॉजिट हैं सभी फॉरेस्ट एरिया में पाए जाते हैं। फॉरेस्ट एरिया में पाए जाने से और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की वजह से उस एरिया में माइका की सारी माइंस बंद हो चुकी हैं और अभी हम लोग उसकी रिवाइवल की कोशिश कर रहे हैं। रिवाइवल की कोशिश दो तरह से चल रही है। पहली कोशिश ये है, जिस प्रसंग में आज वर्कशॉप हुआ है वो उस पर पहले आते हैं। ये प्रसंग है डिबरा को लेकर के। डिबरा यानी कि चूँकि ये 1880 से पहली बार यहाँ पे माइन शुरू हुई थी माइका की, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी। 1970 में अपने पीक पर थी और 1980 के बाद फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लाने के बाद ये डिक्लाइन पर आ गई। इतने लंबे इतिहास में बहुत सारे माइंस खुदे हैं और उस माइंस के इर्द गिर्द बहुत सारी वेस्ट मटेरियल पड़ी हैं, उसी माइन से निकले हुए ढेर के रूप में, बहुत पुराने। ये इतना इम्पॉर्टेंट खनिज है कि वो जो ढेर हैं उसमें भी बहुत सारे हमारे ये माइका के मटेरियल मिल सकते हैं, लोएस्ट कैटेगरी के, लोएस्ट क्वालिटी के, जो हमने आपको बताया। सबसे अंतिम में स्क्रैप डस्ट माइका, स्क्रैप वेस्ट माइका, यानी कि सबसे कम आकार के और उतने अच्छे क्वालिटी के नहीं, सबसे कम। जो इस माइका का उपयोग क्या है? देखिए, ये जो डिबरा में जो पाया जाता है माइका, इसकी बहुत, आपको ऐसा लगता होगा कि बहुत लो क्वालिटी की है तो इसलिए कुछ नहीं होगा, लेकिन ये जो माइका है जो डस्ट और पाउडरी है, इसकी बहुत ज़बरदस्त इसकी भी इस्तेमाल है। आप अगर देखें कॉस्मेटिक्स जिसमें चमक दिखाई देती है, आप देखें पेंट, कार की पेंट जिसमें चमक दिखाई देती है, आप देखें टाइल्स जिसमें चमक दिखाई देती है, आप इस तरह के शीट्स देखेंगे जिसमें आप देखेंगे बहुत सारे लैमिनेट्स जिसमें चमक दिखाई देती है। इन सभी जगहों में माइका के इस्तेमाल होते हैं। ये एक जगह बात हुई जहाँ चमक दिखती है। दूसरी चीज़ आप देखें लुब्रिकेंट्स के रूप में, यानी एक चिकनाई वाली चीज़ के रूप में यूज़ होता है। अगर माइका के पाउडर को रखें तो वो इतनी ज़्यादा चिकनाई देती है कि उसकी लुब्रिकेंट्स के रूप में जो होती है ऑयल रिक्स में, मिडिल ईस्ट में इसके इस्तेमाल हैं, ऑयल रिक्स में, पेंट्स में इसके इस्तेमाल हैं, कॉस्मेटिक्स में इसके इस्तेमाल हैं। इससे हम बहुत सारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स में इसका इस्तेमाल करते हैं। केबल इंसुलेशन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, आप सही करें, केबल, यानी ये बहुत हाई इंसुलेटिंग इसमें प्रॉपर्टी होती है, वेरी लो थर्मल कंडक्टिविटी होती है, वेरी हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, हाई डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर्स होता है। इसमें एक कॉम्बिनेशन है बहुत ही डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का। इतने ज़्यादा डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के कॉम्बिनेशन किसी भी खनिज में नहीं पाए जाते हैं। ये झारखंड वासियों का ये जो माइका है, उनके एम्पावरमेंट में इसकी क्या भूमिका हो सकती है, उसके संदर्भ में हमारे दर्शकों को हम जो मुख्य बात बताना चाह रहे हैं, जो आपके लिए बहुत रेलेवेंट है आम लोगों तक या खास करके इंडस्ट्री के लोगों तक पहुंचाना, कि माइका खनिज की जो इतिहास झारखंड का रहा है, जो वर्ल्ड लीडर रहा है, उस समय बिहार के रूप में था और अभी मेजर पोर्शन झारखंड में पड़ता है, कोडरमा गिरिडीह जिले में। ये इंडस्ट्री जो बिल्कुल मृतप्राय हो चुकी, इसकी रिवाइवल के लिए सरकार ने
दो तरह से इसकी योजनाएं बनाई हैं, उस पर कार्यान्वयन भी हो रहा है। एक है माइका की माइंस, यानी माइका के खदान, जो मुख्य रूप से इन सिटू माइका यानी जो खान में पाए जाने वाले ओरिजिनल रूप में जो माइका हैं उसकी खुदाई हो, और वो बहुत ही कीमती होता है। उसकी साइज़ पर डिपेंड करता है, क्वालिटी पर डिपेंड करता है। यहाँ से ब्लॉक और शीट माइका निकल सकते हैं जो बड़े आकार के हो सकते हैं, अच्छी क्वालिटी के, और इसकी एक पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसकी योजना के तहत सरकार माइनिंग ब्लॉक्स तैयार कर रही है। उसके लिए पहले जियोलॉजिकल रिपोर्ट बनाए जाते हैं। जियोलॉजिकल रिपोर्ट हमारे डायरेक्टरेट ऑफ जियोलॉजी बनाते हैं। उसका डायरेक्टरेट ऑफ माइंस में इन सारी माइका ब्लॉक्स की ऑक्शन की जाती है। ये ऑक्शन की प्रोसेस शुरू हो चुकी है और बहुत जल्दी फिर नेक्स्ट सीरीज ऑफ ऑक्शन शुरू होगा। ये जैसे ही कोई ऑक्शन सफल हो जाता है उसके साथ ही यहाँ नए माइंस आने शुरू हो जाएंगे। ललित जी, इसके अवसर और चुनौतियों के संदर्भ में हमारे दर्शकों को बताएं, इसमें क्या अवसर है? जैसे आपने लिखा, ये पूरा जो सब्जेक्ट आज का रखा, क्रिएटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर झारखंड। अपॉर्चुनिटीज इस रूप में है, अगर माइका माइंस को देखें, जो माइका ब्लॉक की बात हमने कही, माइका ब्लॉक से माइका माइंस जो लेंगे, ये बड़े एंटरप्रेन्योर्स के लिए अवसर है, जो क्योंकि इसमें जो भी भाग लेंगे उनकी नेटवर्थ बड़ी होनी चाहिए, वो बड़े बिजनेस ग्रुप के लोग होने चाहिए, क्योंकि वो जो भी माइंस होती है उसकी रिसोर्स वैल्यू निकाली जाती है और किस हिसाब से नेटवर्थ एस्टिमेट किए जाते हैं, भाग लेने वाले की कितनी नेटवर्थ होनी चाहिए। इसके लिए बड़े बिजनेस ग्रुप आमंत्रित हैं। यहाँ हमारे यहाँ बहुत अच्छे बिजनेस ग्रुप आए हैं, कई इंटरनेशनल ग्रुप भी आए हैं। उन लोगों के लिए अवसर है, भारतीय बड़े बिजनेस ग्रुप के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए अवसर है कि वो ऑक्शन में भाग लें। दूसरे, आज कुल कितने लोगों ने भाग लिया इस मैं दूसरी एक और बात बताना चाह रहा हूँ, जो ढिबरा जिस पर आज आज जो वर्कशॉप हुआ, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि वो जो माइका है, जिसके वेस्ट माइका है, जो पुराने माइंस के इर्द गिर्द बिक रहे हैं, उसके लिए सरकार ने एक नई योजना, एक नया अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत रूल्स में अमेंडमेंट किए हैं, जिसके तहत इन सारे ढिबरों में पाए जाने वाले लो क्वालिटी के माइका के लिए, उसके निष्कासन के लिए, उसके प्रोसेसिंग के लिए हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी की मदद लेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में ऐसे लोग होंगे जो स्थानीय होंगे, जो हर एक तबके के होंगे, और उस खास करके निम्न तबके को लोगों को प्राथमिकता मिले। ऐसे लोगों को ले करके हम उनको जो वेजेस होनी चाहिए उनकी परमिसिबल, वो हमको वेजेस देंगे। उनको समय, अगर हमारी अच्छी प्रॉफिट हो तो उसमें हम लोग देखेंगे कि उनको हम उसके कैसे हिस्सेदारी मिले। ललित जी, आज कुल कितने लोगों ने हिस्सा लिया? आज के 100 से अधिक लोगों ने आज हिस्सा लिया है। जो प्रमुख गणमान्य जो यहाँ हिस्सा लिए, उसमें हमारे प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैं श्री संजय श्रीवास्तव साहब, डॉक्टर संजय श्रीवास्तव साहब। उससे पहले मैं बताऊं, माननीय सांसद महुआ, डॉक्टर महुआ मांझी मैडम ने इसमें भाग लिया। हमारे एमडी JSMDC और डायरेक्टर माइंस श्री अमित कुमार जी ने, जो यहाँ के मुख्य रूप से जो यहाँ के होस्ट थे, उन्होंने भाग लिया। जी, आज इस वर्कशॉप के अवसर पर, आज वर्कशॉप जो आहूत की गई थी झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा, आज के इस मौके पर क्या कुछ महत्वपूर्ण संदेश देना चाहेंगे? ये बिजनेस ग्रुप के लिए संदेश है, ये सोशल ग्रुप के लिए संदेश है, ये वैसी संस्थाओं के लिए भी संदेश है। जैसे बिजनेस ग्रुप के लिए संदेश है कि आप माइका इंडस्ट्री में, आपका स्वागत है, आप आएँ और आप इसमें आगे बढ़ें। माइका ब्लॉक्स में ऑक्शन के रूप में आएँ। जो माइका ढिबरा से हम लोग उसका ढिबरा से जो माइका का प्रोसेसिंग करके निकालेंगे, उसकी ऑक्शन, ऑनलाइन ऑक्शन करेंगे, उसमें आपका स्वागत है। जो बड़े इंटरप्रेनर हैं, जो एक्सपोर्टर हैं, वो इसे ऑन ऑक्शन ले करके इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे सोशल ग्रुप के लिए है कि वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, उसके थ्रू यहाँ श्रमिकों को, स्थानीय श्रमिकों को रोज़गार मिले, उसके लिए हम अवसर प्रदान कर रहे हैं। और इस तरह से ये पूरी तरह से इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव अप्रोच है। मतलब प्रदेश के समृद्धि में इसके ये, हाँ, इस रूप में हम लोग समाज के हर एक तबके, जो श्रमिक के रूप में हैं, उनसे लेकर के जो बिजनेसमैन ग्रुप हैं, जो ट्रेडर हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो माइनर्स हैं, जो एक्सपोर्टर हैं, सभी लोग का इसमें इंक्लूसिव सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसमें निहित है। ये थे हमारे साथ झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के GM ललित जी, जिन्होंने बड़ी साफ स्पष्ट तौर पे आज जो मल्टी स्टेक होल्डर वर्कशॉप और माइका आयोजित किया गया था, जिसका प्रमुख विषय क्रिएटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर झारखंड था, जिसके संदर्भ में विस्तार से बता रहे थे और अपने यह संदेश इस माइका के संदर्भ में, इस वर्कशॉप के संदर्भ में दे रहे थे। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहे। मैं डॉक्टर धीरज, रांची, झारखंड, अपने सहयोगी चंदन पाठक के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।